दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो साथियों आज की इस वीडियो को हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। देखिए, अगर आप पीएम सूर्यघर योजना जो चल रही है, गवर्नमेंट ने चला रखी स्कीम कि अपने रूफ टॉप पे सोलर इंस्टॉलेशन के लिए, तो उसके तहत अगर आप अपनी छत पे सोलर लगवाना चाहते हैं तो उसमें देखिए किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। पहले क्लाइंट के माइंड में देखिए यही डाउट रहते हैं कि हमारी छत पर जो है कितनी जगह की ज़रूरत है, मतलब हमारे कितने बाई कितने का एरिया कवर हो जाता है। बहुत से क्लाइंट सोचते हैं कि हमारी पूरी छत कवर हो जाएगी तो हम कैसे टहलेंगे। तो हम आपको कंप्लीट गाइड करने वाले हैं कि एक 3 किलोवाट का सोलर लगाने के लिए छत पे आपको कितनी जगह की रिक्वायरमेंट रहती है। सबसे पहले हम देखते हैं साउथ डायरेक्शन किधर को है। तो हमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए इधर की साउथ डायरेक्शन है, तो हम क्या है सोलर को जो हमारे पैनल है इस तरीके से इंस्टॉल करेंगे कि इधर साउथ है और हमारा क्या कहते हैं इधर ईस्ट हो गया, इधर हमारा वेस्ट हो गया। तो इस साइड से हम साउथ की तरफ को हम क्या सबसे पहले टेपर लेते हैं। उसका क्यों लेते हैं, उसका रीज़न ये है कि साउथ की तरफ में क्या है कि जैसे सूरज ईस्ट से निकलता है और वेस्ट में जाता है, तो सुबह से सांझ तक की जो धूप होती है वो पूरी हमारे सोलर पैनल पे मिलती है। तो इस वजह से क्या है कि हमारा पूरा अच्छा जनरेशन होता है, जितना मैक्सिमम उसको करना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये देखते हैं। दूसरा पॉइंट हम ये देखेंगे कि हमें कितने बाई कितने एरिया की ज़रूरत पड़ती है। तो साथियों यहाँ पे देखिए मैं आपको मीजर करके बता देता हूँ। जैसे लंबाई की अगर हम बात करें तो लंबाई में हमें चाहिए होता है 15 फीट। एक पैनल की अगर हम लंबाई देखें तो वो 7.5 फीट जाती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 7.5 फीट तकरीबन इतना हो जाएगा। तो इस तरीके से एक पैनल यहाँ लगेगा, एक यहाँ, एक यहाँ, तो 3 ये हो गए और फिर 3 इसके ही पीछे हम लगा देंगे। तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो लंबाई में हमें चाहिए होगी 15 फीट जगह और ऐसे चौड़ाई में हमें चाहिए होगी 12 फीट जगह। तो आप देख लीजिए 12 बाई 15 का एरिया आपकी छत पे जाता है। उसमें भी स्ट्रक्चर अलग अलग टाइप के आते हैं। आपको नॉर्मल स्ट्रक्चर में लगवाना है कि हाइट स्ट्रक्चर में लगवाना है। तो ये तो हमारा देखिए कितने बाई कितने का एरिया हमारा छत पे एक कवर होता है एक 3 किलोवाट सोलर को लगाने के लिए। तो अब हम बात कर लेते हैं। देखिए दूसरा पॉइंट आता है कि हम इन्वर्टर कहाँ लगाएंगे, किस तरीके से लगाएंगे। तो कोशिश करें, जैसे हमारा छत पे देख सकते हैं ये हमारी क्या है एक मोमटी है, तो इन्वर्टर को कभी भी देखिए बाहर के एरिया में ना लगाएं। कोशिश करें कि जैसे हमारा ये अंदर का एरिया है तो हम यहाँ पे इन्वर्टर को क्या है इंस्टॉल करें। इससे क्या रहता है कि देखिए इन्वर्टर जो है वो धूप से भी सुरक्षित रहता है और बारिश के समय पानी से भी हमारा सुरक्षित रहता है। क्योंकि धूप में क्या होता है कि इन्वर्टर एक तो जब दिन भर चलता है तो वो वैसे हीट होता है और उस पर धूप पड़ेगी तो वो और ज़्यादा हीट होगा, ओवर हीट हो जाएगा, जिससे कि क्या है हमारे इन्वर्टर की जो लाइफ है वो इम्पैक्ट हो सकती है। अब साथियों अगला पॉइंट आता है हमारा अर्थिंग का। देखिए अर्थिंग हम क्या करते हैं, अर्थिंग हम 3 अर्थिंग करनी चाहिए हमें। 3 अर्थिंग कैसी, एक करते हैं हम एसी सप्लाई की, एक डीसी सप्लाई की, एक करते हैं लाइटनिंग अरेस्टर की अर्थिंग। तो अब आप साथियों यहाँ पे सामने देख सकते हैं ये एक हमारा ये प्लांट लगा हुआ है, ये हमारा 3 किलोवाट का प्लांट लगा है। इन्होंने 2 पैनल बाद में एक्सटेंड किए हैं। तो उसमें सबसे अलग देख सकते हैं लाइटनिंग अरेस्टर हमने यहाँ पे लगाया हुआ है। लाइटनिंग अरेस्टर देखिए आकाशीय बिजली से हमें सुरक्षा प्रदान करता है, जो कि प्लांट से जस्ट अलग लगा है। और इसमें क्या है कि हमारे प्लांट पे बहुत से लोग प्लांट पे लगा देते हैं, जिससे कि क्या आगे चल के प्लांट को भी दिक्कत हो सकती है और घर की वायरिंग को भी दिक्कत हो सकती है। तो कोशिश करें कि लाइटनिंग अरेस्टर को अपना साइड में ही लगवाएं और इससे प्लांट की हाइट जो है मतलब एलए की जो हाइट है वो प्लांट से ऊपर रहे। तो ये तो हमारे लाइटनिंग अरेस्टर की अर्थिंग का हो गया। और सेम क्या कहते हैं एसी सप्लाई की अर्थिंग है, डीसी सप्लाई की अर्थिंग रहती है। तो इस तरीके से आप अपनी अर्थिंग को करवाएं जब भी आप करवाएं। तो साथियों अगर आप देखिए देहरादून या पूरे उत्तराखंड में कहीं से भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो अगर आपको कहीं भी सोलर लगवाना है 3 किलोवाट से जितने किलोवाट का भी लगवाना है, तो आप साथियों हमसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर आपको नीचे यहाँ पे दिख रहा होगा। तो साथियों ये हमारी इस सीरीज़ का पार्ट 1 था। देखिए आगे भी अगर ऐसी और इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं सोलर से रिलेटेड हर एक जो आपके पॉइंट्स हैं वो सभी आपके यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।